ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी। आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला नंबर अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि विदेश यात्रा का योग, विदेश यात्रा का योग कुंडली में कब बनता है और कैसे बनता है, और कौन सा ग्रह ऐसा है जो आपको विदेश का कारक बनाता है, जो आपको विदेश में सेटल करवाता है और आपको वहाँ का नागरिकता मिलता है। कौन सा ऐसा ग्रह है? सबसे पहला नंबर अगर देखा जाए तो अगर लग्न में बुध बैठा है या बुध लगन को देख रहा है तो ऐसे लोगों का जो भाग्य उदय होता है ये विदेश में होता है या विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं। अगर किसी कारणवश वो देश छोड़ विदेश नहीं जा पाते हैं तो विदेश की कंपनी में नौकरी करते हैं। दूसरा नंबर राहु है, चंद्रमा है, शुक्र हैं, ये सब विदेश के कारक हैं और ये सब विदेश से धन लाने में आपका बहुत बड़ा सहायता करते हैं, बहुत बड़े सहायक हैं। कई बार आपने ऐसा देखा है कि बहुत सारी तैयारी करने के बावजूद भी आप विदेश यात्रा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई समस्याएं आ जाती हैं, या आप जाते हैं और पूरा कार्यकाल ना पूरा करने के पहले ही भाग के चले आते हैं। इसका क्या कारण है? कभी भी आप देखो तो जो विदेश का कारक ग्रह है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कुंडली में किसी अन्य ग्रहों के द्वारा वो पीड़ित हो या ऐसे जगह बैठा हो जहाँ से आपके तरक्की में आप रुकावटें डाल रहा हो। कई बार जब ग्रह हमारे मन माफिक नहीं होते हैं तो हमको बहुत सारी यातनाएं झेलना पड़ता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कुंडलियों में हमने देखा है कि सब कुछ ठीक होते हुए फिर भी उनका पासपोर्ट सही हो जाता है तो वीज़ा नहीं मिलता, वीज़ा मिल जाता है तो कोई ना कोई और समस्याएं आ जाती हैं जिन कारणों से उनको विदेश जाने में दिक्कतें पैदा होती हैं। ये क्या कारण है? जब कुंडली ठीक है तो फिर कारण क्या है? सबसे पहला नंबर आप ये जानो कि राहु जो हमारे कुंडली के अंदर जो ग्रह है वो सबसे पावरफुल ग्रह है। यहाँ तक वो सूर्य को भी पीड़ित कर देता है, इतना पावरफुल है। और राहु तंत्र मंत्र का कारक भी ग्रह है। ऐसा में मतलब जो राहु होता है, ऐसे लोग जैसे लग्न में बैठा हो तो इन लोगों इन चीज़ों को फॉलो भी करते हैं, लेकिन अगर अष्टम 12वें भाव में बैठा है तो ऐसे लोग इसमें रुचि भी रखते हैं, प्राविद्याओं के अच्छे जानकार होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्रतिद्वंदी हमारे ऊपर ऐसा रोक लगा देते हैं कि हम कोई यात्रा ना कर पाएँ और उस यात्रा को हमारे बंदिश कर देते हैं, यानी बांध देते हैं तंत्र मंत्रों के द्वारा। जब वो बंदिश में हो जाता है, सब कार्य होने के बावजूद हम नहीं जा पाते, कोई ना कोई समस्याएं हमारे साथ उत्पन्न हो जाता है और हमारे मन के अंदर बड़ी उद्विग्नता पैदा होती है कि अब हम क्या करें और कैसे करें कि ताकि हम जा सकें। तो ऐसे में क्या होता है, मन विचलित हो जाता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद वहाँ पहुँच भी जाते हैं, पहुँचने के बाद उनको सर्विस मिलने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और अगर सर्विस मिल गया तो उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। कोई ना कोई समस्या उनको वहाँ पर भी ऐसा घेर लेती है कि जिससे उनके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न कर देती हैं और वो अपना कार्य नहीं कर पाते हैं। ये कारण मैंने जैसा कि कहा कि कारण ग्रह आपके ठीक हैं, ग्रह ने आपका अपना कार्य किया, लेकिन फिर क्या कारण है? फिर सबसे बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं रोक लगा दी गई है। किसी न किसी ने ऐसी क्रियाओं का प्रयोग कर दिया है कि जिन क्रियाओं का प्रयोग करने के बाद आपके जो है विदेश यात्रा पर या विदेश से धन कमाने पे रोक लगा दी गई है और आप जा करके भी चाह करके भी वो काम नहीं कर पा रहे हैं जिस काम को करने के लिए आप गए थे। आपको बहुत प्रकार की समस्याएं झेलना पड़ता है और आपके मतलब बहुत सारे मतलब जो आपके नात रिश्ते के लोग हैं, आपके माता पिता लोग हैं, ये भी आपको देखते हुए मतलब बहुत ही ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना में चले जाते हैं और बहुत मानसिक अशांति उनको भी पैदा होती है। ऐसे में देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको विदेश में जाने के लिए कोई आपका पितृ ऐसी दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, ऐसा वो नहीं पैदा करते। वो पैदा सिर्फ राहु करता है, और राहु अगर आपकी कुंडली में नीच का है और ग्रह आपके ठीक हैं तो भी दिक्कत पैदा करेगा, तो भी ये विदेश में आपको धनार्जन करने के लिए आपको समस्या पैदा कर देगा। तो ऐसे में क्या करना है कि आपको सबसे पहला नंबर किसी योग गुरु से आपको इस समस्या का समाधान करवाना है कि ताकि व्यक्ति जो है आराम से अपना जीविकोपार्जन कर सके और वहाँ नौकरी करके बाहर का धन कमा सके। अगर किसी भी कुंडली में, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर बाहर जाने का योग नहीं बन रहा है, अथाक परिश्रम करने के बावजूद भी वो नहीं जा पा रहे हैं या जाने के बाद उनको तरक्की नहीं मिल रही है या ऐसी समस्याएं आ रही हैं, तो वो निम्न नंबरों पर जो कि आप देख रहे हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये चल रहा है, आप इस पर हमसे संपर्क करें। संपर्क करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और आप चाहें तो स्वयं मिल सकते हैं और हमसे इस समस्या का समाधान ले सकते हैं। और इस समस्या का समाधान जो है
कोई भी समस्या है इसका प्रामाणिक उपाय किया जाता है और वैदिक रीति रिवाज से किया जाता है, जो हमारे वेदों में इसका उपाय लिखा हुआ है उस तरीके से किया जाता है। तो अब हम एक देता हूँ विराम, फिर आगे मिलेंगे। जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी।